हाय एवरीवन, आई एम मधु। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 6.2 चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 9 मैथ्स। तो क्वेश्चन क्या है? इन फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y एंड देन शो दैट AB इज पैरेलल टू CD। तो हमें फिगर में दो लाइंस गिवन है AB और CD, और उन दोनों लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है और ट्रांसवर्सल कट कर रही है और कुछ एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, एंगल x, एंगल y, 130 डिग्री एंगल और 50 डिग्री एंगल। तो ये कुछ एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो हमें x और y एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फिर हमें शो करना है दैट AB इज पैरेलल टू CD, और फिर हमें AB को CD के पैरेलल शो करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन। सो सबसे पहले हम एंगल x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सो एंगल x की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब देखो, ये जो ट्रांसवर्सल कट कर रही है दोनों लाइंस को, ये ट्रांसवर्सल क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। फाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है और एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स फॉर्म होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। फाइन, सो इस ट्रांसवर्सल पे यहाँ पे दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, एंगल x एंड दिस एंगल जो ये 50 डिग्री वाला एंगल है। फाइन, सो ये दोनों एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं और इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा, बिकॉज ये दोनों क्या है? लीनियर पेयर्स हैं। जब भी दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो वो लीनियर पेयर्स होते हैं। फाइन, सो इन दोनों का सम क्या है? 180 डिग्री। सो हम लिख सकते हैं एंगल x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन क्या होगा? रीजन विल बी बिकॉज ये दोनों एंगल्स क्या है? लीनियर पेयर हैं। सो रीजन इज लीनियर पेयर। सो ये रीजन है। फाइन, अब यहां से हम एंगल x की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एंगल x क्या होगा? 180 डिग्री और ये 50 डिग्री उस साइड शिफ्ट हो जाएगा, इट विल बी -50 डिग्री। सो x की वैल्यू क्या है? 130 डिग्री। सो यहाँ से हमने एंगल x की वैल्यू बहुत इजीली कैलकुलेट कर ली। हमने बस इन दोनों एंगल्स को ऐड किया बिकॉज ये लीनियर पेयर्स थे। फाइन, और यहाँ से हमें एंगल x की वैल्यू मिल गई 130 डिग्री। अब हम एंगल y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सो अब यहाँ पे आप कुछ नोटिस कर सकते हो कि ये जो एंगल y है और एंगल 130 डिग्री, ये दोनों एंगल्स क्या हैं? vertically opposite angles. These both angles are vertically opposite angles, और vertically opposite angles हमेशा equal होते हैं। जब भी दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके जो ये vertically opposite angles फॉर्म होते हैं, ये क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। फाइन, यहाँ पे ये दो पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म हो रहे हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। सो ये दोनों एंगल्स भी क्या हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इसीलिए ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। फाइन, सो जो एंगल y होगा, एंगल y की क्या वैल्यू होगी? 130 डिग्री, बिकॉज ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं एंगल y इज इक्वल टू 130 डिग्री, और रीजन क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फाइन, सो ये रीजन है, इसीलिए एंगल y की वैल्यू क्या है? 130 डिग्री। सो यहां से हमने एंगल x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली और एंगल y की भी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। एंगल x भी 130 डिग्री है, एंगल y भी 130 डिग्री है। सो एंगल x और एंगल y दोनों 130 डिग्री हैं। क्या इन दोनों एंगल्स के बीच में कोई रिलेशन है? एंगल x और एंगल y क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल x एंड एंगल y आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं जब भी वो दो पैरेलल लाइंस के बीच में फॉर्म होते हैं। फाइन, सो अब देखो, हमने चैप्टर नंबर 6 में एक थ्योरम पढ़ी थी। उस थ्योरम में हमने पढ़ा था कि जब भी दो पैरेलल लाइंस होती हैं और एक ट्रांसवर्सल उन्हें इंटरसेक्ट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी ये गिवन है दैट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो ये जो दोनों लाइंस हैं जिसपे ये फॉर्म हो रहे हैं, ये दोनों लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी। फाइन, हमने यहाँ पे थ्योरम का कन्वर्स यूज किया है। थ्योरम कहती है कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। लेकिन ऑलरेडी क्वेश्चन में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, इसीलिए ये दोनों लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी। वी हैव यूज्ड द कन्वर्स ऑफ द थ्योरम। फाइन, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल x इज इक्वल टू एंगल y। ये दोनों एंगल्स इक्वल है क्योंकि ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
फाइन। और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो ए बी विल बी पैरेलल टू सी डी। सो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, हेंस प्रूव्ड। फाइन। और यही हमें प्रूव करना था दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। सबसे पहले हमने एंगल एक्स और एंगल वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। दोनों एंगल एक्स और एंगल वाई 130 डिग्री हैं। फाइन। दे बोथ आर इक्वल बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो ये जो दोनों लाइंस हैं ये क्या होंगी, पैरेलल होंगी। देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, हेंस प्रूव्ड। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है। और अगर फिर भी आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन।